नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम लोग जो है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड का सेकंड पार्ट देखेंगे। और ये इन दो लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपका सिंगल एक क्वेश्चन जो है छूटे ना परीक्षा की दृष्टि से। तो गाइज़, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो, और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आइए हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर कौन होता है? ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक, डी सर्वाहारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पादक। हरे पौधे सौर ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी घास, हिरण, शेर किसका उदाहरण है? ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी पारिस्थितिकी तंत्र, डी जैव मंडल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। तो एक सीधी रैखिक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का उदाहरण है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में क्रमिक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए जल, बी मिट्टी, सी सूर्य, डी वायु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य, क्योंकि जो सूर्य है वो एनर्जी का सोर्स है। पृथ्वी पर समस्त जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम और प्राथमिक स्रोत सूर्य यानी सन है। उत्पादक इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल क्या है? ए एक खाद्य श्रृंखला, बी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल, सी केवल उत्पादकों का समूह, डी केवल उपभोक्ताओं का समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल या फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी? ए ओडम, बी टांसले, सी चार्ल्स एटल, डी डार्विन। और इसका सही उत्तर है सी चार्ल्स एटल। तो वर्ष 1927 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद चार्ल्स एटल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार क्या होता है? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी सर्वाहारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्पादक। किसी भी परिस्थिति पिरामिड के सबसे निचले स्तर यानी आधार यानी बेस पर हमेशा उत्पादक यानी हरे पौधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी दोनों, डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बी सीधा। ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव सीधा यानी ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में हमेशा कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पादक है? ए शेर, बी हिरण, सी घास, डी सांप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घास। तो घास एक वनस्पति है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए ये उत्पादक की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। प्रथम स्तर पर उत्पादक होते हैं और उन्हें खाने वाले शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जो दूसरी पोषी स्तर पे आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल का मुख्य लाभ क्या है? ए ऊर्जा कम होती है, बी स्थिरता बढ़ती है, सी जीव घटते हैं, डी उत्पादक समाप्त होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थिरता बढ़ती है। खाद्य जाल जितना जटिल होता है पारिस्थितिकी तंत्र को उतना ही अधिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, क्योंकि जीवों के पास भोजन के वैकल्पिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ए शेर, बी बाघ, सी हिरण, डी सांप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिरण। तो हिरण सीधे हरे पौधे को खाता है, अतः यह शाकाहारी जीव होने के कारण एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष, पक्षी, परजीवी का उदाहरण किस पिरामिड में मिलता है? ए ऊर्जा पिरामिड, बी संख्या पिरामिड, सी जैव भार पिरामिड, डी जल पिरामिड। तो इसका सही उत्तर है संख्या भार पिरामिड, मतलब डी में कोई नहीं है। तो एक बड़े वृक्ष पर कई पक्षी निर्भर होते हैं और उन पक्षियों को अनगिनत परजीवी निर्भर होते हैं। यह संख्या पिरामिड का उल्टा रूप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय परितंत्र में जैव भार का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी क्षैतिज, डी गोलाकार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उल्टा। तालाब या जलीय परितंत्र में जैव भार का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास सामान्यतः उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जलीय पौधों का भार मछलियों से कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए द्विदिशीय, बी चक्री, सी एक दिशीय, डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक दिशीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में
अंतिम स्तर पर कौन होता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी शीर्ष उपभोक्ता, डी अपघटक। और इसका सही उत्तर है शीर्ष उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम छोर पर शीर्ष यानी सर्वोत्तम उपभोक्ता होते हैं, जैसे शेर या बाघ, जिनका कोई शिकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का कौन सा घटक स्वयं भोजन बनाता है? ए उपभोक्ता, सी बी उत्पादक, सी अपघटक, डी परजीवी। इसका सही उत्तर है बी उत्पादक। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उत्पादक यानी हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास, टिड्डा और मेढक, सांप, बाज किसका उदाहरण है? ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी जैवमंडल, डी पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। और इसका सही उत्तर जो है वो है खाद्य श्रृंखला। तो यह एक आदर्श घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही उत्तर है 3। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ए संख्या का पिरामिड, बी जैव भार का पिरामिड, सी ऊर्जा का पिरामिड। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? ए ऊर्जा पिरामिड, बी संख्या पिरामिड, सी जैव भार पिरामिड, और डी जो है जल पिरामिड दिया हुआ है। तो जल पिरामिड जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, तो इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल में एक जीव सामान्यतः होता है? एक ही श्रृंखला में, बी कई श्रृंखला में, सी किसी में नहीं, डी केवल उत्पादक में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कई श्रृंखला में। तो खाद्य जाल यानी फूड वेब की विशेषता यही है कि इसमें एक जीव एक साथ कई खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होता है? ए शीर्ष पर, बी मध्य में, सी आधार पर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आधार पर। तो चूंकि उत्पादक पिरामिड के आधार पर होते हैं और सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए आधार पर ऊर्जा सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण है? ए गाय, बी शेर, सी कवक, डी हिरण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कवक। तो कवक और जीवाणु बैक्टीरिया मुख्य अपघटक यानी डीकम्पोजर्स हैं, जो मृत पदार्थों को सरल तत्वों में विघटित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का लगभग कितना भाग अगले स्तर तक पहुंचता है? ए 50, बी 25, सी 10, डी 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। तो लिंडमैन के 10% नियम यानी 10% लॉ के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा जो है ट्रांसफर होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी है? ए गाय, बी शेर, सी मनुष्य, डी हिरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुष्य। मनुष्य पौधे यानी शाकाहार और जंतुओं यानी मांसाहार दोनों का उपभोग कर सकता है, इसलिए इसे सर्वाहारी वर्ग में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल का अध्ययन किससे संबंधित है? ए ऊर्जा प्रवाह, बी जीवों के पारस्परिक संबंध, सी पोषण संबंध, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो खाद्य जाल के अध्ययन से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी जीवों के अंतर संबंध और उनके पोषक स्तरों की संपूर्ण जानकारी मिली है, अतः सही उत्तर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक सामान्यतः कौन होता है? ए हरे पौधे, बी पशु, सी कवक, डी जीवाणु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरे पौधे। सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यही पूछ लेगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा क्यों नहीं होता है? तो ए ऊर्जा बढ़ती है, बी ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर घटती है, सी ऊर्जा स्थिर रहती है, डी कोई कारण नहीं। इसका सही उत्तर है कि ऊष्मागतिकी के नियमानुसार ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर जाने पर घटती जाती है, यानी 10% नियम, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल का संबंध किससे है? ए पोषण, बी परिवहन, सी जलवायु, डी मृदा। और इसका सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का सीधा संबंध पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के पोषण से है, तो ऊर्जा हस्तांतरण के तरीकों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या पिरामिड में वृक्ष परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी आयताकार, डी वृत्ताकार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उल्टा। एकल वृक्ष परितंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि आधार पर उत्पादक यानी वृक्ष की संख्या केवल एक होती है, जबकि उस पर आश्रित उपभोक्ता अधिक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड में उत्पादक किस स्थान पर होते हैं? ए शीर्ष पर, बी मध्य में, सी आधार पर, डी किसी भी स्थान पर। तो पारिस्थितिकी पिरामिड में डिज़ाइन संरचना में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर सदैव सबसे नीचे यानी आधार पर स्थित होते हैं, एट द बेस। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपके स्टडी में बहुत हेल्प मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा।